पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल में तकलीफ, जेल से PIC मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने बताया कि दिल में तकलीफ के बायस उनके मौक्किल को अस्पताल दाखिल किया है। शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता बरस 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया गया था और वो लाहौर के कोट लखपत जेल में जेर हिरासत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। कहा, पाकिस्तान ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तिहार जारहियत के सामने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। अपने दिफा के हक के इस्तेमाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म केयर स्टॉर्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने जंगबंदी में मुफाहमत पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और तरक्याती शुराकादारी पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहिनी दीवार की मानंद खड़ा रहा। बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने और बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देने के ख्वाहां हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी ने अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतकली में ताउन पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अपस्किल प्रोग्राम की कामयाबी को भी खुशाइन करार दिया। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पूरा अज़्म है। सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को मिटा नहीं सकती। खित्ते में कशीदगी के असरात से आदमी बरादरी बखूबी वाकिफ है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का तकरीब से खिताब कहते हैं, अमरीकी क़यादत ने कशीदगी में कमी लाने के लिए नुमायां किरदार अदा किया। 22 अप्रैल से आज तक पाकिस्तान को वो सबूत नहीं दिए गए जो हम मांग रहे हैं। पहलगाम वाक़े के फौरन बाद भारतीय क़यादत और ज़राए इब्लाग ने तबले जंग बजाना शुरू कर दिया। मुज़ाकरात उन्हीं के साथ होते हैं जिनके पास ताकत होती है। मुज़ाकरात से मुतालिक PTI में कोई भाम नहीं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन की गुफ्तगू कहते हैं, अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो किसी डील के लिए नहीं हो रहे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की हामी है। हुकूमत के पास कुछ देने या हमसे मुज़ाकरात करने के लिए कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में कुदरती माहौल की बहाली के लिए सूबे में फलदार और देसी दरख्त लगाने का फैसला। वज़ीर आला का इंतजामी सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला जारी। मुर्शिद इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बुलबुल, मीना, हुदहुद और दीगर मकामी परिंदों की नस्लें खतरे से दो चार हैं। फलदार दरख्तों की कमी के बायस नायाब परिंदे पख्तूनख्वा छोड़ जा चुके। मालाकंड के पहाड़ी सिलसिले में आग लग गई। आतिशज़दगी के बायस जंगली हयात को शदीद नुकसान। रेस्क्यू तर्जुमान के मुताबिक आग तकरीबन 10 किलोमीटर तक पहाड़ी सिलसिले में फैली हुई है। आग लगने की वजह से बड़े पैमाने पर जंगली हयात को नुकसान पहुंचा। दुश्वार रास्तों के बायस रेस्क्यू हुकाम को शदीद नुकसान का सामना। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के बहरान को संगीन मसला करार दे दिया। अबू धाबी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, गजा में लोग भूख का शिकार हैं। गजा में बहुत बुरे हालात हैं। इस मामले को भी देखना है। अगले माह तक गजा से मुतालिक बहुत सी अच्छी खबरें होने जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से फिजाई हुदूद पर पाबंदी। 22वें रोज में दाखिल भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान। भारतीय एयरलाइंस को तकरीबन 5 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। भारतीय परवाजों को अमेरिका, यूरोप और कनाडा जाने के लिए तवील मुतबादिल रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जबकि कार्गो सर्विसेज की बंदिश से कई तिजारती मुआहदे भी मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
मूडीज ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी, कर्जों का बोझ खतरनाक हद तक बढ़ने का खदशा। AAA से AA1 कर दिया गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज के मुताबिक अमेरिकी हुकूमत और कांग्रेस मालियाती खसारा और बढ़ते सूदी बोझ को कंट्रोल करने पर मुत्तफिक नहीं हुई। बुलंद सूदी शरह और मालियाती बेयकीनी अमेरिकी मईशत की तवील मुद्दती पायदारी पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस का मेला आज से रावलपिंडी में सजेगा। कराची किंग्स और पेशावर जल्बी मध्य मुकाबिल होंगे। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें प्ले ऑफ तक रसाई के लिए भरपूर तैयार। गैर मुल्की खिलाड़ियों ने भी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर लिया। कराची किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर मौजूद। पेशावर जल्बी 8 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर। कराची की फतह की सूरत में वो प्ले ऑफ में अपनी जगह यकीनी बना लेगी। और मोदी हुकूमत की सकाफती जंग जारी। भारत में पाकिस्तानी गाने मारूफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई से हटा दिए गए। यूट्यूब म्यूजिक से पाकिस्तानी गाने और भारतीय फिल्मों से पाकिस्तानी फनकारों की तस्वीर भी हटा दी गई। भारतीय म्यूजिक कंपनी ने भी यूट्यूब पर मौजूद गानों से मशहूर गुलकार आतिफ असलम का नाम हटा दिया।